हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो टॉपिक्स के बारे में। वन इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड अदर वन इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो क्या है ये दोनों चीज़ें, वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे और वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको इन दोनों का डिफ्रेंशिएट ही करवाने वाला हूँ, जिससे आपको एक तो दोनों का मतलब भी समझ में आ जाएगा और दूसरा क्वेश्चन भी आपका डन हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या होता है। तो अच्छे से इन चीज़ों को समझना, दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई अभी तक नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, कोई कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स पे आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो अब सबसे पहले देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है। तो देखिए, जब आप एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिकली इवेलुएट करते हो ना ऑन एन एनुअल बेसिस, देन इट इज़ कंसीडर टू बी अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिंपल मीनिंग क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिकली इवेलुएट करना, ये चेक करना कि वो एम्प्लॉय जो जिस काम पे वो लगा हुआ है वो अच्छे से कर पा रहा है या उसमें उसने कितने अच्छे से वो काम किया है। यानी पूरे एक एनुअल बेसिस पे अगर आप अंडरस्टैंडिंग करो तो एनुअल बेसिस मीन्स पूरे साल में उसने जो काम किया उसकी आउटपुट हमें कितनी मिली है। तो ये चीज़ों के बारे में जब आप सिस्टमेटिकली इवेलुएट करते हो, मीन्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से देखते हो कि उसने कैसे अपना काम किया, तो दैट इज़ कंसीडर टू बी अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो, मीन्स उसकी परफॉर्मेंस में उसको आगे लेकर जाने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक एम्प्लॉय ने अपनी परफॉर्मेंस कैसे करी है। तो एनुअल बेसिस पे जब आप इवेलुएशन करते हो सिस्टमेटिकली एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, तो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल का नाम दिया जाता है। क्लियर? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? तो देखिए, ये एक कॉन्टीन्यूस और रेगुलर प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले गोल सेट करते हैं, देन उसके बाद उस गोल के बेसिस पे जो हमें फीडबैक मिली है उसको देखते हैं और फिर जो फीडबैक मिली है उसके बेसिस पे अपने एम्प्लॉय को डेवलप किया जाता है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गोल सेट कर लेते हैं और गोल सेट जो करते हैं उस पर काम कर कर ये देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब फीडबैक लेते हैं और फीडबैक जो मिली है हमें उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड, मतलब उनके बेसिस पे हम अपने एम्प्लॉय को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कंसीडर टू बी अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फोकस के बेसिस पे अगर डिवाइड किया जाए तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेन फोकस होता है वो होता है पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। देखिए, आपने बात करी मीनिंग के अंदर कि एनुअल बेसिस पे हम परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं, तो ऑफकोर्स एनुअल बेसिस मीन्स पूरा साल बीत जाने के बाद, पूरी साल की परफॉर्मेंस हो जाने के बाद अब आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो ना। तो सिमिलरली ये क्या दिखा रहा है आपको, ये इसका फोकस बता रहा है, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन फोकस कहाँ पे होता है कि पूरे साल में जो एम्प्लॉई ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है और जो हमने उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करा था, तो क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो ये देखना इसका मेन फोकस होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन फोकस होता है एम्प्लॉय की पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कि क्या वो फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया जो उसने परफॉर्मेंस करी है, ये देखना। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड, हमारे पास जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे फोकस होता है लगातार परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में देखा जाए। मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारा फोकस यही रहता है कि परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है, इसके बारे में देखना है और साथ ही साथ कोशिश करनी है कि फ्यूचर में एम्प्लॉय को कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में भी देखा जाए। कोशिश क्या रहती है हमारी इस केस में कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फोकस रहता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करी जाए रेगुलर बेसिस पे और इस इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये भी देखना है कि जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली डेवलप होता रहे, मीन्स फ्यूचर में हमें डेवलपमेंट मिलती रहे। तो ये मेन फोकस होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो टिपिकली या तो सेमी एनुअल बेसिस पे यानी 6 महीने के बाद, मतलब हाफ ईयरली आप कह लो, और या फिर पूरे साल के ख़त्म हो जाने के बाद ही करी जाती है।
पर ऑन द अदर साइड जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, वो ऐसा नहीं होता। मतलब उसमें हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस मैनेज करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो कॉन्टीन्यूसली हमें उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसीलिए जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जिसको रेगुलरली हमें चेक करना पड़ता है। रेगुलरली मीन्स मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, तो उसको एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो एनुअली और सेमी एनुअली और दूसरी साइड पे मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे। बात हो गई, समझ में आ गई? यस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का स्कोप क्या है? ये प्राइमरली कंसर्न करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय इवेल्युएशन पे। यानी इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की इवेल्युएशन करी जाती, मतलब एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन करी जाती है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इसका स्कोप क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय को पकड़ लिया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि उसने जो परफॉर्मेंस करी उसको इवेल्युएट करके ये देखा जाता है कि क्या जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमने सोचा था उसको प्रॉपर्ली उसने मीट आउट करा या नहीं। बट ऑन द अदर साइड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सिर्फ एक एम्प्लॉई या एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें टीम होती है। तो जो स्कोप होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो उसमें अकेला इंडिविजुअल नहीं, उसमें टीम भी इन्वॉल्व होती है, उसमें ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी टीम की डेवलपमेंट कैसे की जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर फीडबैक जो है ना, वो वन वे होती है। तो फीडबैक बेसिस पे भी आप डिवाइड कर दो इन दोनों चीज़ों को। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, वहाँ पे हम अपनी अप्रेजल, मतलब हम अपने एम्प्लॉय की अप्रेजल कर रहे हैं, यानी हम उससे पूछ नहीं रहे कुछ भी, हम सिर्फ उसका चेक कर रहे हैं अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे कि जो हमने कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसकी कोई फीडबैक उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। मींस परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ वन वे फीडबैक होती है, यानी मैनेजर अपने एम्प्लॉय को जो कहना चाहता है वही कहता है। एम्प्लॉय से कोई भी फीडबैक मैनेजर को नहीं मिलती या नहीं ली जाती। तो ये एक वन वे फीडबैक हो गया। बट दूसरी साइड पे टू वे फीडबैक इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें एक तरफ से फीडबैक जाती भी है तो दूसरी, मतलब एक तरफ से कुछ जाता भी है तो दूसरी तरफ से उसको मिलता भी है। कहने का मतलब क्या है कि ऑनगोइंग फीडबैक है दोनों तरफ से। यानी इसमें कोशिश की जाती है कि अगर परफॉर्मेंस मैनेज करनी है ना अच्छे तरीके से, तो एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है इन चीज़ों में। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई अगर पर्सन ले रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको इन्वॉल्व करके ही हम अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जो भी काम करना है उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो, उसकी फीडबैक हमारे लिए इन्वॉल्व हो। तो हम भी अपने एम्प्लॉय को फीडबैक देते हैं परफॉर्मेंस अच्छे से मैनेज करने के लिए, और उनकी भी फीडबैक इसमें ली जाती है, यानी उनकी पार्टिसिपेशन भी हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में करवाई जाती है, ताकि बेटर डिसीजंस और बेटर परफॉर्मेंस और बेटर एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जा सके। राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस क्या है? पूरी फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है, और इसमें अप्रेजल जो करी जाती है ना, वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे की जाती है। बट ऑन द अदर साइड जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, वो प्रॉपरली फॉर्मल नहीं होती। मतलब फॉर्मल मीन्स फॉर्मल तो है, मतलब उसमें ये नहीं कि फॉर्मल वे में नहीं होता, वो काम होता तो है, पर उसमें अगर चेंजेस करनी पड़ी भी जाएं, डायनामिक मतलब चेंजेस आ भी जाएं, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हम ये मैनेजमेंट की प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। बट जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार जो फिक्स हो गया, हमने वही कंप्लीट करवाना है और वही चीज़ देखनी है कि हुई कंप्लीट या नहीं। तो उसमें स्टैटिक नेचर है, उसमें डायनामिक नेचर है। बात क्लियर हो गई? और परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट हमने पहले भी बात कर ली है कि एम्प्लॉय की जो इन्वॉल्वमेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत लिमिटेड है, या फिर नामात्र के बराबर है, क्योंकि इसमें फीडबैक जो है वो बहुत कम ली जाती है और इवेल्युएशन रिजल्ट ही इसमें देखे जाते हैं। यानी एक बार जो रिजल्ट आया, बस एक बार जो क्राइटेरिया सोचा है उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट सुना दिया जाता है। बट ऑन द अदर साइड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। उसमें एम्प्लॉय को प्रॉपरली इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी पार्टिसिपेशन ली जाती है, और उसकी मदद से ही गोल सेट किए जाते हैं, और सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे बाद में रिजल्ट दिए जाते हैं कि क्या उसका निकला, मतलब क्या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई है। दैट्स इट। तो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बाइफरकेट कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्या है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा के जाइएगा फॉर दी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।